मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में था, हमारी क्लास में एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा टॉल, हैंडसम और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग था। जब हमारी क्लास की पिकनिक थी तो सारी लड़कियां उसी का वेट कर रही थी और देखना चाहती थी कि आज वो क्या ड्रेसअप करके आएगा। और जैसे ही वो आया, एक लड़की क्लास के बाहर खड़ी थी और देख रही थी कि उसने पिंक कलर की टी शर्ट डाली है, और अंदर आके सारी लड़कियों को बोलती, देखो देखो वो आ गया, उसने ये पिंक कलर की टी शर्ट डाली है, आज वो बहुत स्मार्ट लग रहा है। और मैं वहीं पे साइड पे खड़ा था, बल्कि मुझे कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था। ये चीज़ देख के मैं बहुत दुखी हो गया। मुझे एक चीज़ पता थी कि ये लड़का अंदर से बहुत ही ज़्यादा कमीना और क्रीप है। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है और लड़कियों के बारे में बहुत ज़्यादा वल्गर बातें करता है। और उसके उल्टा हमारी क्लास में एक और लड़का था जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अगली था। उसके साथ कोई लड़की बैठना पसंद नहीं करती थी, बट मुझे पता था कि वो इंसान दिल का बहुत साफ़ है और बहुत ज़्यादा अच्छी नीयत रखता है। लेकिन उसके बाद भी लड़कियां उससे अनकंफर्टेबल फील करती थी, और ना जाने क्यों उस क्रीप लड़के से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, बल्कि उस क्रीप लड़के के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी होती थी। और फिर मुझे एक चीज़ की समझ आ गई कि इस दुनिया में आपका दिल कोई नहीं देखने वाला, सिर्फ लोग देखने वाले हैं आपकी सूरत। आप देखने में शरीफ हो तो ही आप शरीफ हो, और अगर आप देखने में भद्दे हो, बदसूरत हो और देखने में डरावने हो तो आप बुरे ही हो। आपको पता है, जब आप मूवी देखते हो, एक पिक्चर देखते हो, तो उसमें आप अगर मूवी की स्टार्टिंग से नहीं देख रहे और बीच में आके बैठ जाते हो मूवी देखने के लिए, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये इस मूवी का हीरो है और ये इस मूवी का विलन? आप जज करते हो, जो गुड लुकिंग होगा वो तो हीरो होगा, और जो बुरा दिखने वाला होगा वो तो विलन ही होगा। और ये चीज़ सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि जो गुड लुकिंग है वो हीरो होगा और जो दिखने में बुरा है वो विलन होगा। 3-4 साल के बच्चे को भी टीवी के आके बिठा देते हो जिसने आज से पहले कोई मूवी नहीं देखी, और उससे भी पूछते हो कि बताओ बेटा, इसमें से अच्छा इंसान कौन होगा और बुरा इंसान कौन होगा। 3-4 साल का बच्चा भी यही जवाब देगा कि ये वाला अच्छा होगा जो गुड लुकिंग दिख रहा है, और ये जो बुरा दिख रहा है वो बुरा इंसान होगा। ने अपनी आंखों के सामने ऐसे बड़े सारे घटिया लड़कों को, जो लड़कियों के बारे में पीछे बहुत घटिया घटिया बातें करते हैं, उनके बारे में बहुत वल्गरिटी वाली बातें करते हैं, लड़कियों को उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए देखा है। और वहीं ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं जो बहुत ज़्यादा नाइस और अच्छे होते हैं दिल से, और उनकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं होती, स्टिल फीमेल विल फील अनकंफर्टेबल विद देम। ये बात सिर्फ फीमेल्स की नहीं है। लाइफ में जिस तरीके का आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये हो सकता है आपके लुक्स के ऊपर भी डिपेंड हो। अब मैं देखने में थोड़ा सा डिसेंट और थोड़ा सा शरीफ लगता हूँ, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ तो लोगों का एक ही कहना होता है कि यार भाई, तू देखने में बहुत शरीफ है, मतलब कि तू तो एक शरीफ इंसान लगता है। और उसी बेसिस पे आपको लोग जज भी करते हैं। अब मैं ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना चाहता कि आपको जो लोग आपके लुक से जज करते हैं। मैं बस आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अगर आप देखने में बहुत ज़्यादा बुरे या डरावने लगते हैं, मतलब कि आपका फेस एक ट्रस्टवर्दी फेस नहीं है, आपके फेशियल फीचर्स डरावना सा लुक एक चेहरा देते हैं आपको, स्टिल आप खुद को एक डिसेंट इंसान बना सकते हो बाय योर क्लोथिंग। आप अच्छे और डिसेंट कपड़े डालो, ऐसे एस्थेटिक क्लोथ्स डालो जिससे आप क्लासी लगो। आप अच्छे से बात करो, अच्छे से बिहेव करो, इम्प्रूव योर सोशल स्किल, टॉक इन इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, और पीपल विल थिंक यू आर अ गुड पर्सन, नॉट इन द फर्स्ट टाइम बट इन द सेकेंड टाइम। क्योंकि लोग पहली बार आपको आपके लुक से जज करते हैं, बट दूसरी बार आपको आपकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं। और मान लो, आप कहते हो ना कि काफ़ी ऐसे लड़के होते हैं जो देखने में अच्छे नहीं होते फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। उसका रीज़न यही हो सकता है कि वो देखने में अच्छे नहीं हैं बट वो करीब भी नहीं है। और आप कहते हो ना, काफ़ी सारे ऐसे गुड लुकिंग लड़के होते हैं फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। उसका ये रीज़न एक और ये भी है कि वो पहले इंप्रेशन में तो लड़कियों इंप्रेस कर लेते हैं, बट दूसरे इंप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा करीब हरकतें करते हैं, जिनकी वजह से वो जितने मर्जी गुड लुकिंग क्यों ना हो, लड़कियां उनके साथ अनकंफर्टेबल ही फील करती है। हाँ, अगर तुम गुड लुकिंग हो बट तुम्हारी वो करीब हरकतें तुम कर नहीं रहे लड़की के सामने, उसके पीठ पीछे कर रहे हो, तो फिर उसको कुछ पता नहीं चलने वाला। फिर वो तुम्हें शरीफ इंसान ही समझेगी और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील ही होगी। हमारी साइकोलॉजी भी हमें यही सिखाती है कि हमें जितनी भी जो चीज़ें हैं जो हमें हानिकारक लगती है, जो हमें हानि पहुंचा सकती है, हमें उससे दूर रहना है। हमारा ब्रेन इस तरीके से इवॉल्व और डेवलप हुआ है कि हमें अपने खतरों को पहचानना है और उससे दूर भागना है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो उसको भी पता है कि मैं इधर से नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या है, हमारे अंदर नेचुरली ये चीज़ है
कि हमें पता है कि किस चीज़ से खतरा है, तो उसी तरह इंसानों को भी हम जज करते हैं। जो इंसान हमें देखने में डरावना लग रहा है या थोड़ा भयानक लग रहा है, हम उससे दूर हट जाते हैं। और जो इंसान देखने में स्वीट लग रहा है, जैसे मान लो कोई पपी हो गया, कोई छोटा सा बच्चा हो गया, आप देखो ये जो भेदभाव होता है ना, ये बच्चों के साथ तक होता है। जो छोटा बच्चा होगा ना घर में, जो क्यूट बच्चा होगा, उसको ज़्यादा लोग लाड प्यार कर रहे होंगे, बजाय वो बच्चा जो देखने में इतना अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे साथ होती है डे टू डे लाइफ में। अगर आपको कभी भी लग रहा है ना कि जिस प्लेस पे आप हो वहाँ पे लोग आपको वेल ट्रीट नहीं कर रहे, मे बी इसलिए क्योंकि आप देखने में गुड लुकिंग नहीं हो। गुड लुकिंग होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है आप जहाँ भी जाओगे पे 1 या 2 लड़कियाँ आप पे क्रश करेंगी ही करेंगी। मान लो अगर आप वैष्णो देवी गए हो ना पहाड़ी चढ़ने के लिए, वहाँ पे भी जब आपको लड़कियाँ देखेंगी तो वहाँ पे भी 1-2 लड़कियाँ आप पे क्रश करेंगी। भले ही वो वाली जगह ना हो, कोई क्लब वगैरह ना हो, बट स्टिल दैट विल बी हैपन विद यू। आपको अपने आप के लुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। ये नहीं कह रहा कि मनी मेकिंग में काम नहीं करना। मनी मेकिंग से जो भी चीज़ें होंगी, पैसे कमाओगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको लुक्स को बदलना है, अर्न मनी। आप 2 सेकंड में अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो।